दे कॉल हिम ओजी, जॉली एलएलबी पार्ट 3 और सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बॉक्स ऑफिस में क्या है हाल। आखिर अपने दोस्तों यहाँ पे संडे के दिन कौन कितना कमा रहा है मेरे लाल। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देखो, कहने की बात यह है कि सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी का जो फर्स्ट वीकेंड में बॉक्स ऑफिस नंबर आ रहे हैं वो डिसेंट आ रहे हैं। बेकार भी नहीं कहेंगे, अच्छा भी नहीं कहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप वरुण धवन के करियर की बात करते हो तो भाई अब उनको सिंगल हैंडेडली दोस्तों एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर देनी है। अब मुझे लगता है कि वो एक बड़े पैन इंडिया के तहत ही दोस्तों दे सकते हैं। बेबी जॉन नहीं चली, ये भी नहीं चली, भेड़िया भी गाइस ठीक ठाक चली थी। अब भेड़िया 2 से सारी उम्मीदें हैं। हालांकि गाइस कह सकते हैं कि अभी में भी शायद हो सकता है यहाँ पे मुंजिया मुंजिया बोल रहा हूँ, ये थामा में उनका कैमियो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बॉक्स ऑफिस से क्या लाएगा ये नंबर आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग जॉली की भी बात करेंगे और ओजी का। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट द कॉल हिम ओजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आज 11वां दिन दोस्तों लग चुका है इस मूवी का। आज ये क्या करेगी उससे पहले सैटरडे का तो हालचाल देख लो। दोस्तों हुआ ये कि अपने सेकंड फ्राइडे को इस मूवी ने 4 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की। दूसरे फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट 170 करोड़ की नेट कमाई हुई थी। दोस्तों अगर हम लोग सेकंड फ्राइडे 4.75 करोड़, सेकंड सैटरडे कल का जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है शायद कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाए, लेकिन गाइस ये सिर्फ 5 करोड़ का आ रहा है, ओनली 5 करोड़। टोटल कमाई 179 करोड़, यानी कि 200 करोड़ तो ये आराम से चली जाएगी। बजट 250 करोड़ है। अगर नेट में अपने बजट को क्रॉस कर देती तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन दोस्तों फिलहाल वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अभी हम लोग बात करें सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी की, तो गाइस सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी का वेरी फर्स्ट डे अकॉर्डिंग टू मेकर्स 10 करोड़ 11 लाख रुपए, जबकि ट्रेड ने 9 करोड़ 25 लाख की बात कही। सेकंड डे ट्रेड कह रहा है 5.5 करोड़, मेकर्स 6 करोड़ से ऊपर चले गए। थर्ड डे ट्रेड कह रहा है 7 करोड़ 25 लाख रुपए, मेकर्स 8 करोड़ से ऊपर जाएंगे डेफिनेटली। ट्रेड कह रहा है 3 दिनों का टोटल 22 करोड़, मेकर्स 23 करोड़ या 24 करोड़ बोल सकते हैं। देख लेना। हालांकि बजट भाई 80 करोड़ है। बजट तो गाइस कहीं से भी मुझे पार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मूवी अच्छी थी। बहरहाल दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट अक्षय कुमार की मूवी यानी कि जौली एलएलबी पार्ट 3 बॉक्स ऑफिस में। दोस्तों इसका क्या हाल, या फिर वही हड्डी वही खाल। मूवी को बहुत तगड़े शोज़ का चोट पड़ा है भाई, शोज़ काफ़ी गिर गए हैं इसके। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम लोग देखें तो वेरी फर्स्ट वीक मूवी की 74 करोड़ की कमाई हुई। दूसरे हफ्ते मूवी ने किसी तरीके से 29 करोड़ इकट्ठा किया और 2 हफ्तों में ही मूवी ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 19वीं मूवी हो चुकी है खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। लेकिन दोस्तों अब 100 करोड़ का ज़माना रहा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो 600 700 हिंदी में भाई नेट कमाई वाली मूवी आ गई है। आई थिंक मेरे ख्याल से पुष्पा 2 ने तो हिंदी में 700 करोड़ कमाया था शायद कुछ, और यहाँ पे छावा 600 करोड़ कुछ कमाया था। आई थिंक इतना ही स्त्री 2 ने भी कमाया था। तो गाइज़ ये मूवी अगर 100 करोड़ कमा रही है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखो कि बुरे वक्त में अगर, हाँ बुरे वक्त में दोस्तों देखो कहाँ पहले 50 करोड़ भी अक्षय कुमार की मूवी नहीं कमा पाते थे, तो उसके हिसाब से तो ठीक कहूँगा। लेकिन गाइज़ कल का अर्ली एस्टिमेट कैसा आ रहा है मेरे भाई, तो सेकंड फ्राइडे हुआ 1 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई। मुझे लगा कि थर्ड सैटरडे को शायद ये मूवी लाएगी 2 करोड़ 25 या 30 लाख मेरे भाई, लेकिन अर्ली एस्टिमेट 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताया जा रहा है। हाँ भाई, जॉली एलएलबी पार्ट 3 का अपना डे 16 थर्ड सैटरडे रहा 1 करोड़ 75 लाख रुपए। टोटल कमाई 106 करोड़ के दोस्तों तरफ जा चुकी है। 106 करोड़ नेट कलेक्शन। दोस्तों अगर हम लोग एक बार चेक करें कि आखिर हुआ क्या, रात की ऑक्यूपेंसी कैसी रही और इसके पास बेसिकली शोज़ कितने हैं, क्योंकि शोज़ तो भाई साहब बहुत गिर गए। तो भाई देखो अगर आप लोग कलेक्शन की बात करते हो और शोज़ की बात करते हो तो मुंबई में इसके पास 87 शोज़ हैं। ये क्या शोज़ होते हैं ये, बताओ। बहुत शो गिरा दिए इसके यार। लेकिन इवनिंग की कल की ऑक्यूपेंसी 50 थी और रात को 57 चली गई। ऑक्यूपेंसी देखो अच्छी आ रही है। मुंबई में सिर्फ 89 शोज़, रात की ऑक्यूपेंसी 70 दर्ज हुई। दिल्ली में 249 शोज़, 250 गाइज यहाँ पे शो दर्ज ऑक्यूपेंसी दर्ज हुई। लेकिन दिल्ली में शो बढ़ गए हैं, 180 शोज़ थे अब 250 हो गए हैं। चलो पुणे की बात की जाए तो 48 शोज़ और 80% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 85% की ऑक्यूपेंसी 43 शोज़। हैदराबाद में 87% की ऑक्यूपेंसी 20 शोज़। कोलकाता में 43% की ऑक्यूपेंसी 25 शोज़। अहमदाबाद में 38% की ऑक्यूपेंसी 71 शोज़।
चेन्नई में गाइस पता है कितना शोज, 75% की ऑक्यूपेंसी और 7 शोज। सूरत में 46% की ऑक्यूपेंसी और लगभग 51 शोज। तो भाई जयपुर भी 48% तक भरा रहा, लगभग 20 शोज। चंडीगढ़ में 70% की ऑक्यूपेंसी 21 शोज। तो भोपाल भी 52% तक भरा रहा, लगभग 9 शोज। लखनऊ में 50% की ऑक्यूपेंसी 39 शोज। ये गाइस कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो रहा है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा दोस्तों, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या ये मूवी 120 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच पाएगी। फिलहाल 106 करोड़ है, तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि आज संडे है, अनदर एक बड़ा दिन दोस्तों होगा इसके लिए। प्रिडिक्शन लगाने की आज की कोशिश करूँ तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी आज संडे है तो भाई अगर कल 1.25 करोड़ की कमाई की, आज तो 2.5 करोड़ तो आ ही सकता है। ठीक है गाइस, तो कमाई 106 करोड़ हो गई है, इस पर 2.5 करोड़ ऐड करते हो तो 108 करोड़ 50 लाख रुपए। फिलहाल यहाँ पे 12.5 करोड़ के अमाउंट को इसको हासिल करना है। 12.5 तो नहीं, 11.5 करोड़। 11.5 करोड़ लाइए और अपने बजट के करीब पहुँच जाइए। लेकिन वर्ल्ड वाइड में 155 करोड़ की कमाई दोस्तों इस मूवी की अब तक मान लो कि हो गई है। देखते हैं कि भाई खिलाड़ी कुमार के फैंस की ये मूवी मतलब गाइस क्या हिट हो गया या नहीं, क्योंकि कम से कम 120 करोड़ कमा लेना, उसके बाद मूवी को सेमी हिट का वर्डिक्ट तो मिल ही जाएगा फिलहाल। लेकिन 100 करोड़ के ऊपर कमाई हुई है तो इसको अब तो फ्लॉप तो कहेंगे नहीं। ठीक है, बात ये हो गई। बात कर लेते हैं दे कॉल हिम ओजी आज क्या कर सकती है। तो गाइस कल 5 करोड़ की कमाई हुई थी, 5 करोड़। मुझे डेफिनेटली यकीन है कि आज ये मूवी 6-6.5 करोड़ तो करेगी ही। इस तरीके से ये मूवी 185 करोड़ 185 करोड़ के नेट पे पहुंच जाएगी। 200 करोड़ दोस्तों इस मूवी का डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग दोस्तों बाइकआउट कर रहे थे दे कॉल हिम ओजी को। बेंगलुरु में बताया जा रहा था कि उतना अच्छा लगाया नहीं गया और मतलब चीज़ें गाइस सही नहीं रही, तो यहाँ पे फिर बाइकआउट की बात की गई कांतारा की। लेकिन अभी देखो कांतारा को कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भाई, साउथ में वो भी तेलुगु वर्जन में। बताओ, वाह भाई वाह। वैसे इसमें आपका क्या कहना है ओजी के फैंस, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहरहाल ओजी को भी दोस्तों हम लोग फ्लॉप नहीं कह सकते हैं। बजट 250 करोड़ है और अगर आप लोग जाके डीवीवी एंटरटेनमेंट में देखो कुछ लोग ना गाइस फेक वर्ल्ड वाइड के पोस्टर बना बना के दिखा रहे हैं, बना बना के, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कमाई है वो 330 करोड़ हो गई, कुछ कह रहे हैं 350 करोड़। देखो भाई कल तक के यानी कि शुरुआत के 10 दिनों तक के मैं रिपोर्ट्स को 300 करोड़ मान सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 265 करोड़ तो ट्रेड भी कह रहा है, कब, परसों तक का। तो कल के नंबर भी ऐड हुए होंगे, तो ट्रेड के हिसाब से 275 करोड़ दोनों मतलब 275 करोड़ तो हो ही गया होगा। तो 25-30 करोड़ तो दोस्तों ऊपर नीचे वो चलता ही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बजट तो ग्रॉस ग्रॉस में हो ही गया है। सन्नी संस्कारी का क्या होगा आज। कल 7 करोड़ 25 लाख रुपए, मेकर्स 8 करोड़ देंगे। तो हो सकता है कि मेकर्स आज 10 करोड़ दे दे संडे को। हाँ भाई, ट्रेड कहेगा 9 तो मेकर्स 10, टोटल 32-33 करोड़, मेकर्स का 34-35 करोड़ रहेगा। फर्स्ट वीकेंड, 4 दिनों के फर्स्ट वीकेंड में दोस्तों इतनी कमाई। आगे क्या होगा मेरे भाई, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ज़रूर ही ये अपने मंडे को 3-4 करोड़ के बीच में दोस्तों दम घुट जाएगा इसका डेफिनेटली। तो गाइज ये कुछ रिपोर्ट्स थे, ये कुछ सीन थे इन तीनों ही मूवी का बॉक्स ऑफिस में। बताओ क्या है कहना, लोग मेरे से रिपोर्ट मांग रहे थे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।